लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू गराज रिव्यूज़। मेरा नाम है राघव एंड आज हमारे पास है द 2021 Škoda Rapid। नाउ इफ़ यू गाइज रिमेंबर, Škoda Rapid जो ये वाला मॉडल है दैट इज़ द ऑनिक्स मॉडल, एंड इसके बाद हमारे पास एक मोंटे कार्लो एडिशन आया था एंड एक मैट ब्लैक एडिशन आया था, जिसके बाद Škoda Rapid का जो प्रोडक्शन ईयर था वो ख़त्म हो गया था एंड उसके बाद स्लाविया को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। बट नेवरदलेस The Škoda Rapid is still one of the best cars on the road, especially जिन लोगों को cars का शौक है, the people who are car enthusiasts, उनके लिए still Škoda Rapid is one car that they love to have in their garage। एंड इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस कार का एक ओनरशिप रिव्यू। बात करेंगे इस कार के ओनर से, हु यू गाइज एक्चुअली नो, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिज एक्सपीरियंस ऑफ ओनिंग दिस कार ओवर द ईयर पीरियड दैट ही हैज़ हैड द कार इन। कितनी ये गाड़ी चली हुई है, क्या सर्विस कॉस्ट रहा है, क्या फ्यूल इकॉनमी रही है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, कुछ गड़बड़ हुई गाड़ी में या नहीं, वो सारे क्वेश्चन हम आंसर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट ओनर से बात करने से पहले लेट अस फर्स्ट गेट एन ओवरव्यू ऑफ दिस कार। जैसे कि मैंने बताया 2021 Škoda Rapid ऑनिक्स एडिशन, एंड ऑनिक्स एडिशन होने की वजह से इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड इसी एडिशन के लिए ये स्पेसिफिक थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम इस कार के कलर स्कीम की बात करें, नाउ दिस ऑनिक्स ब्लू जो कलर का नाम है, दिस वॉज ओनली अवेलेबल इन द ऑनिक्स एडिशन ऑफ दिस कार। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस अमेजिंग रॉयल ब्लू टाइप इस कलर, एंड हमारे पास जो सिल्वर ORVMs एंड सिल्वर रूफ आती है इस गाड़ी की, दैट इज़ जस्ट इन द ऑनिक्स एडिशन ऑफ दिस कार। सिमिलरली अगर हम एलॉय व्हील्स की बात करें, 16 इंच के ब्लैकड आउट एलॉय व्हील्स मिलते हैं विच अगेन वर जस्ट अवेलेबल इन द ऑनिक्स एडिशन। मूविंग ऑन अबव अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको जितना भी एरिया मिलता है, फॉर एग्जांपल दिस एरिया ओवर हेयर, दिस एरिया ओवर हेयर, कंप्लीट ग्लॉस ब्लैक फिनिशेस। गाड़ी के अंदर अगर हम चलेंगे तो इस कार का जो स्टीयरिंग व्हील है, दिस स्टीयरिंग व्हील परफोरेटेड लेदर रैप्ड, एंड जो हमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है ये सिर्फ ऑनिक्स एडिशन में ही अवेलेबल था। एंड अगर हम इंटीरियर की बात भी करें तो ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में हमें इसका इंटीरियर मिलता है। सो ओवरऑल दिस हैज़ बीन एन अमेजिंग कार। बहुत लोगों को Škoda Rapid, इसकी ड्राइवेबिलिटी, इसके ओवरऑल फैमिली पैकेज की वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड सो दैट वाज अ स्मॉल लिटिल ओवरव्यू। अब करते हैं हम फाइनली मेन क्वेश्चंस को आंसर। ओके, सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर माधव टू द चैनल। ही इज़ द प्राउड ओनर ऑफ दिस ब्यूटिफुल कार, एंड for those of you who don't know, which I probably hope that you do know by now, he is one of the founders of Supercars Punjab Haryana page, which is a awesome page with all the supercar content that you ever need to find in the Punjab and Haryana region. So that's a little bit of introduction about him, but we need to talk about this car. तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, वो ये है कि आपको कितने देर पहले आपने ये गाड़ी ली थी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कार के साथ, वो आप प्लीज़ बताएं। हाय, माय नेम इज़ माधव एंड मेरे को अराउंड 1 साल हो गया ये कार लिए को। सो आई बॉट दिस कार बैक इन अगस्त 2021 एंड 1 साल में मैंने अराउंड 17,000 किलोमीटर्स चलाई है कार, एंड आई जस्ट लव्ड एवरी किलोमीटर दैट आई हैव ड्रिवन माई कार। सो येस, दैट वाज इट। Škoda Rapid, स्पेशली Škoda, हर गाड़ी Škoda की, नॉट जस्ट Rapid, बट Škoda इज़ नोन फॉर इट्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस, एंड आई एम होपिंग दैट ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका भी इस गाड़ी के साथ बहुत अच्छा रहा है। बट देयर इज़ वन थिंग, एक मिसकंसेप्शन आई वुड से फ्रॉम माई साइड, वो ये है कि Škoda को लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्यूल इकॉनमी कम देती हैं गाड़ियाँ, या फिर जो सर्विस जो होती है इन गाड़ियों की वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। वो आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है? आपकी गाड़ी यूजुअली चलती सिटी में है, हाईवे पे है, वो क्या जो एक्सपीरियंस है वो प्लीज़ हमें बताएं। सो 90% मेरी कार सिटी में ही चलती है। कभी कभी वी हैव टू गो टू दिल्ली एंड अदर पार्ट्स अराउंड पंजाब, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिटी में ही कार चलाता हूँ। एंड इकोनॉमी आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, बट आई थिंक सिटी में मेरे को 10 to 11 kmpl बहुत इजीली आ जाता है। सेकेंडली द सर्विस पार्ट, 15,000 पे स्कॉडर्स की फ़र्स्ट सर्विस होती है। सो द चार्जेस जो मुझे लगे हैं मेरी फ़र्स्ट सर्विस के, जिसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ है एंड ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, क्लीनिंग हुई है कार की, प्लस दी एयर फिल्टर मेरा क्लीन हुआ है, एंड जो और छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं, तो उसकी मेरे को फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट आई है अराउंड 3400। एंड जैसे लोगों का मिथ है कि स्कॉडास काफ़ी महंगी होती है मेंटेन करने के लिए, तो आई डोंट थिंक
कि 15,000 बाद एक 3400 की एक सर्विस इज़ वेरी कॉस्टली. सो यस. एंड दिस इज़ वन पॉइंट मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा बताया है आपने कि स्कोडास की इन जनरल जर्मन कार्स की जो सर्विस होती है दैट इज़ 15,000 किलोमीटर्स. हमारी नॉर्मल ह्यूंडाईज मारुतिस की अगर हम बात करेंगे तो 10,000 या फिर कभी कभार उससे कम भी होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम आपका अर्टिगा भी है एंड अर्टिगा का मुझे सर बता रहे थे दैट उनकी अर्टिगा जब उन्होंने ब्रांड न्यू ली थी तो पहला इंजन ऑयल जो चेंज हुआ था दैट वाज एट 1,000 किलोमीटर्स. जबकि स्कोडा रैपिड जब आपने लिया तो इसकी फर्स्ट सर्विस डायरेक्टली ही 15,000 पे हुई है. कोई 1,000, 5,000, 10,000 पे कोई सर्विस नहीं थी. सो दिस इज़ वन थिंग दैट वी डू नीड टू कीप इन माइंड. तो अगर हमें मान लीजिए नॉर्मल कार्स की सर्विस 3,000 की हो रही है एंड इसकी 15,000 के बाद 3,500 की भी हो रही है तो भी देखा जाए सस्ता ही पड़ता है. रीज़न बीइंग 30,000 के अंदर नॉर्मल कार्स की 3 बार सर्विसेज हो जाएंगी, स्कोडा की सिर्फ 2 बार होगी. सो दैट इज़ वन वेरी वैलिड पॉइंट. बट मेरे को एक चीज़ ज़रूर पूछनी है कि आपका जो एक्सपीरियंस स्कोडा डीलरशिप से रहा है, जब आपने ये गाड़ी सर्विस करवाई थी स्कोडा के शोरूम पे ही आपने करवाई थी आपने बताया, तो वो एक्सपीरियंस उनके साथ डील करने में क्या रहा? कोई हिडन चार्जेस उन्होंने बीच में रखे थे या नहीं? वो सारी क्या चीज़ें थी वो भी प्लीज़. स्कोडा सर्विस सेंटर की मेरे को जो सबसे बेस्ट बात लगी वो थी कि दे वर वेरी क्लियर. उन्होंने मेरे को सर्विस से पहले एक एस्टिमेट बना के दिया था जिसमें दे एडेड अ फ्यू मोर थिंग्स जैसे व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग एंड AC क्लीनिंग एंड इंजन कोटिंग जो मेरे को नहीं चाहिए थी. तो वो सब उन्होंने मेरे को एस्टिमेट पहले ही एक बना के दे दिया था. तो मैंने वो चीज़ें उनसे रिमूव करवा दी थी. जस्ट दी जो मेजर मेरी सर्विस थी मैंने वो करवाई थी एंड दे वर वेरी क्लियर. कोई हिडन चार्जेस नहीं थे, कुछ ऐसा नहीं था जो मेरे को उन्होंने बाद में बताया हो या कुछ हो. वो मतलब एट एवरी स्टेप दे वर वेरी हेल्पफुल. एंड येस आई वुड लाइक टू से दैट इंजन कोटिंग जैसी चीज़ें तो मतलब ऐसी होती है कि बस फालतू के खर्चे हो जाते हैं. सो ऑब्वियसली पीपल डू गेट दैट रिमूव, दैट इज़ वेरी नॉर्मल. जो इंजन जो आपने व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग की बात करी वो आपने क्यों नहीं करवाया उसकी भी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं. वो हम थोड़े मॉडिफिकेशंस टाइम पे हम बात करेंगे जो उन्होंने चेंजेस करवाए हैं अपनी गाड़ी में. बट एज ऑफ नाउ स्कोडा के साथ एक्सपीरियंस जो आपका रहा है दैट इज़ बिन वेरी गुड, राइट? करेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा कि आपका जो एक्सपीरियंस अभी तक रहा है गाड़ी में, 17,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है, उसके अंदर कोई इश्यूज़ अगर आपको गाड़ी में आए हैं, कभी आपको लगा है कि गाड़ी थोड़ा मिस परफॉर्म कर रही है या समथिंग लाइक दैट, वो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ या नहीं? नथिंग, कोई मेजर ऐसा कोई मेरे को इशू नहीं आया. बट येस मेरी जो राइट साइड रियर की एक विंडो मोटर है बिकॉज ऑल द विंडोज़ आर इलेक्ट्रिक ऑटोमेटेड एंड वो मेरी मोटर जस्ट मेरे को स्टार्टिंग से ही इशू दे रही थी एंड वो मेरी वारंटी में ही रिप्लेस हो गई थी. सो नथिंग मेजर. तो उसके अंदर भी कोई ऐसा वारंटी के साथ इशू करने में तो कुछ नहीं आया? उन्होंने कोई बहाने मारे हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं? परफेक्ट. सो वो भी ठीक था. एंड नेक्स्ट हमें जो बात करनी है वो है आपके मॉडिफिकेशंस की, क्योंकि इफ़ यू सी, अगर मैं यहाँ पे साइड प्रोफाइल में आऊँ तो इफ़ यू सी दिस गैप इज़ नॉट टेक्निकली जो हमें OEM कार में मिलता है एंड देर आर अ फ्यू अदर चेंजेस जो आपने अपनी गाड़ी के साथ करवाए हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल बिकॉज ऑब्वियसली सुपर कार्स पंजाब हरियाणा जो पेज है, वी आर कार एंथुजियास्ट एंड अ कार एंथुजियास्ट अपनी गाड़ी को कभी भी स्टॉक नहीं रखते. सो व्हाट एग्जैक्टली आर द चेंजेस दैट यू गॉट डन टू द कार एंड चेंजेस करने के बाद आपको चलाने में या एक्सपीरियंस वाइज कुछ चेंज हुआ हो तो वो प्लीज़ बताएं. सो फर्स्टली if you look at the car is lowered. मैंने इसमें लोअरिंग स्प्रिंग्स इंस्टॉल करे हैं जो कि iBike के हैं. सो फ्रंट एंड रियर बोथ 30 mm ड्रॉप हुआ है मेरी कार में. एंड प्लस बिकॉज कार्स जो टायर हैं मेरे OEM चल रहे हैं, OEM स्पेक हैं, तो जस्ट टू मेक इट बेटर विद द लोअरिंग स्प्रिंग्स मैंने इसमें स्पेसेस डलवाए हैं. तो एट द रियर 15 mm स्पेसेस डले हुए हैं दोनों साइड एंड एट द फ्रंट 12 mm स्पेसेस डले हुए हैं. ओके, सो ड्राइविंग एबिलिटी में इससे आपको क्या क्या चेंजेस फील हुए हैं? कोई मतलब ऐसा लगा हो कि मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा स्टिफर ज़रूर हुआ होगा आपका राइडिंग एक्सपीरियंस, लेकिन उसकी वजह से गाड़ी लोअर करवाने की वजह से कभी आपकी गाड़ी नीचे लगी हो या कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं? सो फर्स्टली प्रोज की बात करें तो कार ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगती है पहले से देखने में बिकॉज थोड़ी सी नीचे लगती है एंड स्टांस काफ़ी अच्छा हो गया है. सेकेंडली हैंडलिंग काफ़ी शार्प हो गई है OEM से. जब मैं हाई स्पीड पे भी कुछ टर्न्स लेते हैं तो हैंडलिंग इज़ मच बेटर देन दी OEM सस्पेंशन सेटअप. अगर हम कॉन्स की बात करें, येस बिकॉज द कार इज़ अ बिट लोअर्ड, तो जो उसकी स्प्रिंग्स हैं काफ़ी स्टिफ हैं. बस हमारे को खड्डों में थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है. रेस्ट एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन एंड अभी तक कहीं मेरी कार आगे और पीछे से कहीं टच नहीं हुई है.
दैट इज़ ऑसम न्यूज़। बट येस, मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, ये जो हमने बात करी है मॉडिफिकेशंस की, वो ऑब्वियसली एक नॉर्मल ओनर्स रिव्यू में नहीं होते हैं, क्योंकि दीज आर अप टू पर्सनल प्रेफरेंस। अगर आप ये चीज़ें अपनी गाड़ी में नहीं भी करवाएंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट दैट ये चेंजेस होने की वजह से आई वांटेड टू नो कि कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है स्पेशली विद कार्स लाइक दिस, जिसके अंदर हमें टर्बो इंजन्स मिलते हैं, या फिर स्कोडा रैपिड जो पहले ही एंथुसियास्ट के लिए एक बहुत स्पेशल कार रहती है, उसके अंदर जनरली लोगों का मन होता है ये चेंजेस करवाने का। तो अगर आपका कभी ऐसा मन रहा है, आई वांटेड टू जस्ट टच ऑन दैट टॉपिक, ताकि अगर आप ये चेंजेस अपनी गाड़ी में भी करवाने का सोचते हैं तो वो आपको कैसे फ़र्क उससे पड़ेगा, वो चीज़ें हमने बताई हैं। सो दैट इज़ अबाउट द चेंजेस। बट अब मैं आऊँगा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, एंड दैट इज़ आपका अभी तक का जो 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है, उसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ आपको अपनी गाड़ी में क्या लगी है, एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट योर कार, जो आप अपने फ्यूचर में या तो चेंज करना चाहोगे या यू विश्ड इस गाड़ी में पहले से होती। The best thing which I love the most about the car, and the thing I dislike the most about my car is the gearbox of the car, because जब मैं प्लान कर रहा था कार लेने की, so the only car I have in my mind was the Polo, the 1.2 GTT SI, but then उस टाइम तक Polo Volkswagen ने 1.2 इंजन्स बंद कर दिए थे, प्लस DSG जो gearbox था वो डिसकंटिन्यू हो गया था। But the best part is of course when we are cruising at highways, even in the cities at a good speed, the gear we not even feel a bit कि इस कार में DSG होता, because the gearbox is smooth, कोई issues नहीं आते हैं। but at the same time when you are in traffic, काफ़ी स्लो स्पीड्स पे है, या हमारी स्पीड कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे हो रही है, समटाइम्स द gearbox feels a bit clunky, थोड़े से झटके मारता है, but otherwise everything is perfect. दैट इज़ परफेक्टली वेल पुट टुगेदर। ये स्पेशली पहली बार वैसे मैंने आपसे सुना है दैट अबाउट दिस क्लंकी गियर बॉक्स एट लो स्पीड्स, बट एट द सेम टाइम जब आप बता रहे थे व्हेन यू ड्राइव एट लिटिल हायर स्पीड्स और ऑन हाईवेज, तो आपका गियर बॉक्स इज़ परफेक्टली फाइन। अगेन ये चीज़ एक क्वेश्चन में हमेशा रहेगी, वाई स्कोडा डिड नॉट इंट्रोड्यूस अ DSG गियर बॉक्स इन द स्कोडा रैपिड, बट जो गियरबॉक्स है उसके साथ आपको ओवरऑल मेजरली कोई इशू नहीं हुआ है, इट्स जस्ट दैट थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं, बट नथिंग मेजर। ओके, सो परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर दिस हाईली डिटेल्ड आई वुड से जो आपने रिव्यू दिया है अपना ओनरशिप का। बट एक बार वीडियो ख़त्म करने से पहले एक कोई मैसेज अगर आप किसी को देना चाहें, ऑब्वियसली अभी स्कोडा रैपिड जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई है, नहीं तो नहीं खरीद सकते, बट इफ़ समवन इज़ लुकिंग फॉर इट इन यूज्ड कार मार्केट, या फिर जिनके पास पहले से ही स्कोडा रैपिड है, उनके लिए अगर आप कोई छोटा सा मैसेज देना चाहो। So my message to everyone is that if you are in market for the Skoda Rapid, I just want to say just go ahead and purchase this car. Obviously you cannot buy a brand new one, but if you are getting a clean title Skoda Rapid, go for it. अमेजिंग, थैंक यू सो मच, वी लव्ड हैविंग यू इन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं इस गाड़ी के बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जो चीज़ें मुझे पता है मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा, बट अगर कोई मेजर क्वेश्चन हुआ तो आई कैन ऑलवेज कॉल माधव अप, मैं आपको परेशान ज़रूर करूँगा कुछ दिन और के लिए, फॉर एवर एंड एवर एक्चुअली। बट if you do have any questions, just let me know in the comments down below. But यही था इस वीडियो में guys, drop a thank you to Madhav as well in the comments. बाकी आप सुपरकार्स पंजाब हरियाणा का पेज ज़रूर चेक करें for more of his awesome content. Thank you so much for watching this video. अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, comment down below your favorite part about this video, share this video as much as you can, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया कंटेंट निकालने की। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।